बक्सर जिले में पोस्टेड हूँ और 10+2 का मैं शिक्षक हूँ। बक्सर के बारे में भी 2 शब्द मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। देखिए, बक्सर को कई नामों से जाना जाता है। इसका प्रथम जो नाम है वो वेदगर्भा है। वेदगर्भा यानी वेदों की उत्पत्ति सर्वप्रथम बक्सर में ही हुई थी। ऋग्वेद की रचना बक्सर में ही हुई थी और इसको वेद शिरा भी बोला जाता है। वेदों में सिरमौर, व्याघ्रसर भी बोला जाता है। बक्सर में बाघ बहुत ज्यादा हुआ करते थे और वही व्याघ्रसर आगे चल करके अपभ्रंश में बक्सर के नाम में से आज वो प्रसिद्ध है। और विश्वामित्र ऋषि की तपोस्थली है। विश्वामित्र ऋषि बक्सर में ही रहते थे और राम लक्ष्मण को राजा दशरथ से प्रार्थना करके उनको ले गए थे ताड़का का वध करवाने के लिए। लोग बताते हैं कि ताड़का जो थी वो रावण की नानी थी और मारीच सुबाहु का वहां वध करवाया गया था। इतना ही नहीं, बक्सर के अगल बगल में ये सिद्ध ऋषि हुआ करते थे। अहिरौली में गौतम ऋषि थे, उनकी पत्नी अहिल्या थी, आप लोग जानते हैं, और वो अन्मय कोश के विद्वान थे। उसी तरह से वहाँ उद्दालक ऋषि थे उन्नाव में, भभुअर में भार्गव ऋषि थे, नदाव में नारद ऋषि थे। तो बक्सर के अगल बगल में 5 प्रसिद्ध ऋषि हुआ करते थे और 5 कोशों के विद्वान थे और इसीलिए वो प्राचीन काल से ही पंचकोश की परिपाटी चली। आज उसका स्वरूप बदल गया है, लेकिन वह पंचकोश केवल यात्रा करने का वो नहीं है, बल्कि वह पंच